एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसीसी के Q4 रिजल्ट के बारे में। ये अभी Q4 है या फिर आप इसे Q1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी इसे Q1 बोलती है क्योंकि कंपनी यहाँ पे फॉलो करती है कैलेंडर ईयर। तो बहुत से लोग यहाँ पे पूछेंगे कि भैया हेडिंग Q1 क्यों लिख रखा है, तो ये कन्फ्यूजन यहीं पे पहले ख़त्म कर दिया जाए। Q4 या आप Q1 बोले, कुल मिला के जो रिजल्ट डिस्कस होंगे जनवरी से लेके मार्च 2021 के होंगे। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे, कंपनी के रिजल्ट्स वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, मैनेजमेंट कमेंट वगैरह जानेंगे, और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपको आगे क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, बाय करें सेल करें, और वैल्यूएशंस वगैरह कैसे रहेंगे, और आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। इसलिए हम अब ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रेस रिलीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की हाइलाइट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ओवरऑल जो माइलस्टोन है, अब यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि एक न्यू माइलस्टोन क्रिएट किया है और अनदर क्वार्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको सही भाषा में, सीधी भाषा में बताऊं तो कंपनी ने जो भी अपने प्रॉफिट के फिगर्स डाले, भले रेवेन्यू, वॉल्यूम्स, इबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट, सभी फैक्टर्स पे कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे 74% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेशंस थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 25% बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है वो 74% बढ़ा है। ठीक है, और ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखोगे EBIT मार्जिन में 4.5 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे मतलब 4.5% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि बहुत ही शानदार है। और ये क्यों हो पाई है, कंपनी ने कुछ कैपेक्स वगैरह किए थे और कॉस्ट एक्शंस लिए थे, जिसके कारण ये हो सका है, और कंपनी ने कुछ हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचना चालू किए हैं। ठीक है, वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे एक न्यू ग्राइंडिंग यूनिट बेसिकली एक छोटा सीमेंट प्लांट होता है, वो चालू किया है। ठीक है, और ये बहुत ही कम समय में चालू किया है, और इसके साथ यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी 1.5 MTPA से बढ़ गई है, 1.4 मिलियन टन्स पर एनम। ठीक है, उसी के अलावा इको पैक्ट है, जो कि यहाँ पे कुछ बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैक्ट यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है। अगर हम देखें सीमेंट वॉल्यूम्स यहाँ पे 7.97 मिलियन टन्स रही है इस क्वार्टर में, जबकि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 7.75 की थी। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, बेसिकली जो रेडी कॉन्क्रीट होता है, उसकी वॉल्यूम 0.83 मिलियन क्यूबिक मीटर्स रही है। नेट सेल्स कंपनी की यहीं पे 4,213 करोड़ रुपए रही है, जबकि जो एक्सपेक्टेशंस थी 4,170 करोड़ की थी। इबिटा की बात करें तो इबिटा यहाँ पे कंपनी का माना जा रहा था करीबन 723 करोड़ पे, लेकिन कंपनी ने जो पोस्ट किया है वो 860 करोड़ किया है। और वहीं पे इबिटा मार्जिन कंपनी का इसी कारण बहुत स्ट्रांग है, 20.4% है। अगर आप इसे पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करते हैं, पिछले साल से भी कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ऑपरेटिंग EBIT मार्जिन की, तो वहाँ पे 17% देखने को मिला है। ठीक है, और ऑपरेटिंग EBIT कितना है अगर आप देखोगे तो 717 करोड़ रुपए है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी का 513 करोड़ रुपए रहा है, और वहीं पे जो एक्सपेक्टेशंस थी 513 करोड़ के अगेंस्ट में, वो करीबन 438 करोड़ की थी। तो ओवरऑल जो ये परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार है। अगर आप इसे पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो सभी फ्रंट पे कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, उसी के अलावा अब यहाँ पे कंपनी ने क्या क्या और बोला है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंपनी के जो CEO हैं उनका क्या कहना है, उनने बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस पब्लिश करी है इस बार, और यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रोथ और इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी दिखती है कंपनी की। ठीक है, उसी के अलावा कंपनी ने यहाँ पे सिंड्री, अमीठा और यहाँ पे कुछ अदर प्लान्स यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंशन वगैरह लिए थे, जिसके कारण प्रॉफिट में काफ़ी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोविड-19 पे कंपनी का क्या कहना है, यहाँ पे अभी अगर कंपनी बोल रही है कि प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी है, वहीं पे उसी के अलावा यहाँ पे वैक्सीन वगैरह दी जा रही है, 70% यहाँ पे लोग वैक्सीन हो गए हैं, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, और यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि आने वाले टाइम में सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कोविड-19 का सेकेंड वेव यहाँ पे जो कि आने वाला है, जो अभी चल रहा है अगर आप देखोगे, तो उसके कारण यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ओवरऑल जो डिमांड का आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है।
ठीक है। उसी के अलावा अगर ये देखेंगे, अगर यहाँ पे कॉशियस, वी मेंटेन कॉशियस विद येट पॉजिटिव आउटलुक, ठीक है ना, तो ये कंपनी ने बोला है। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी के ये जो बालकृष्ण जी हैं, इनने यहाँ पे अपना सिग्नेचर दिया है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ फिनेंशियल एनालिसिस कर लेंगे। जैसा कि परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे 8 मैट्रिक टन रहा है, 21% वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। आरएमसी के वॉल्यूम 10% कम रहे इस साल। वहीं पर अगर आप देखें कंपनी का नेट सेल्स 22% से बढ़ा है। इबिट मार्जिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 17% से बढ़ा है। उसी के अलावा इबिटा जो है कंपनी का यहाँ पे वो 46% से बढ़ा है और वो करीबन 868 करोड़ रुपीज़ रहा है। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सबसे शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, 74% की ग्रोथ है और यहाँ पे 563 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। उसी के अलावा कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। कंपनी ने एक पर्वत करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें कॉस्ट आइटम्स को यहाँ पे जो है उसको मतलब कॉस्टिंग रिलेटेड यहाँ पे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे कंपनी का कॉस्ट कम होगा, ठीक है। और कंपनी ने डिजिटल में भी काफ़ी कुछ फोकस किया है जिसके कारण यहाँ पे एक शानदार कंपनी के रिजल्ट्स है। अगर हम इसे बात करते हैं Q1 20 और Q4 20 से, तो आप देख सकते हैं ये हम लोग ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं पिछले साल के फिगर से और इस साल के फिगर से। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी कंपैरिजन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे कंपनी का जो EPS पर शेयर है वो 30 रुपीज़ आ गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे EPS जो है वो यहाँ पे कंपनी का 30 रुपीज़ आ गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपनी का P वैल्यूएशन कितना होता है 12 मंथ फॉरवर्ड P के हिसाब से, तो मैं आपको बता दूँ, अभी अगर आप देखोगे तो ACC का जो भाव है वो करीबन चल रहा है 1870 रुपये, ठीक है। 1870 रुपये को आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए 120 से। अगर हम माने अगले क्वार्टर में भी यहाँ पे यही रहता है तो अगर आप देखेंगे तो इसका P वैल्यूएशन करीबन आएगा, अगर आप देखें तो 15 रुपये के P पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। 15 रुपये का कंपनी का P है। तो आज हमने P वैल्यूएशन भी जान लिया, ये 15 रुपये के P पे ट्रेड हो रहा है, जो कि अल्ट्राटेक से अगर आप कंपेयर करते तो काफ़ी कम भाव पे ये ट्रेड हो रहा है। उसी के अलावा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंपनी ने पर टन पे, मतलब 1 टन सीमेंट पे कंपनी कितना कमाती है वो सारी चीज़ें बताई है। अगर आप देखेंगे कंपनी का जो सीमेंट प्राइस है 1 टन के लिए वो 4876 है, ठीक है। उसी के अलावा अदर ऑपरेटिंग इनकम 98 रुपीज़ है। अभी अगर आप देखिए सीमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 297 रुपीज़ से पिछले साल से बढ़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट कंपनी का कम हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। फ्रेट अगर आप देखें वो भी कम हुआ है, इवन आफ्टर डीजल। यहाँ पे कंपनी का जो डीजल कॉस्ट है वो बढ़ने के बाद भी यहाँ पे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग कॉस्ट कम हुई है। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे कंपनी कम हो गई है, क्यों? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण। चेंज इन इन्वेंट्री अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कम रहे, इसलिए यहाँ पे जो कंपनी का इबिटा जहाँ 798 था वो अब 1028 है, और इसलिए इबिटा में 230 रुपीज़ पर टन का यहाँ पे इबिटा में इंक्रीज देखने को मिला है। सीमेंट वॉल्यूम देख चुके हैं, सीमेंट प्राइस में अगर आप देखें 6.5% की ग्रोथ है। परफॉर्मेंस एनालिसिस अगर आप देखें कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड अगर आप देखें 9.5% से बढ़ा है। पावर एंड फ्यूल कॉस्ट मैं बता चुका हूँ 7.5% से कम हुआ है। उसी के अलावा एम्प्लॉय कॉस्ट और ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जो कंपनी ने एक्सपेंशंस लिए हैं वो इन 3 जगह लिए हैं, इन तीनों को ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओवरऑल कंपनी ने यहाँ पे 3 जगह 3 प्लांट में यहाँ पे कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन और यहाँ पे कैपेसिटी वगैरह बढ़ाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे कंपनी ने कुछ डिजिटल पैक्ट और यहाँ पे अपने एनवायरमेंटली पैक्ट्स भी साइन किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। उसी के अलावा कंपनी ने वापस कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें बताई है, फिर यहाँ पे कोविड-19 के स्टेप्स है और ये सारी चीज़ें, और ओवरऑल ये सब है। अब हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे फिनेंशियल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। तो अगर मैं फिनेंशियल्स की बात करूं यहाँ पे 31 मार्च 2021 का, अब हम लोग यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस का एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू पिछले साल से यहाँ पे अगर आप देखोगे जहाँ 4100 करोड़ का ये रेवेन्यू था, अभी यहाँ पे 4300 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का कितना है। ये हम लोग का सेगमेंट परफॉर्मेंस था। अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का 562 करोड़ रुपीज़ है, और पिछले यहाँ पे क्वार्टर में 472 करोड़ रुपीज़ था। तो ओवरऑल यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपनी परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब रही है, और यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे तो कंपनी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही ही है, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीज़ें अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे जो फिनेंस कॉस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यहाँ पे डेप्ट वगैरह से इसके बारे में पता पड़ता है। अगर आप देखेंगे फिनेंस कॉस्ट कंपनी का यहाँ पे कम हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग बैलेंस शीट वगैरह भी देख लेंगे अगर कंपनी ने डाला है तो। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कंपनी ने बैलेंस शीट्स रिलेटेड डेटा यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट रिलेटेड कोई कंपनी ने पब्लिशमेंट नहीं किया है। तो अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट और नेटवर्थ का डेटा तो नहीं देख सकते हैं, बट ठीक है, हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि और कोई चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे कैसा आउटलुक है। चलिए, यहाँ पे सेगमेंट लाइबिलिटीज़ वगैरह दे रखी है, तो जिससे हम लोग को थोड़ा बहुत बैलेंस शीट का आइडिया लग जाएगा। ओवरऑल जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ है वो बड़ी है। अगर आप देखेंगे सीमेंट के अंदर लाइबिलिटीज़ भी बड़ी है, और यहाँ पे ओवरऑल तो आप देखेंगे तो लाइबिलिटीज़ कंपनी की बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं क्या क्या है। देखिए, कंपनी का जो ओवरऑल कैपेसिटी है ना, वो 34 MTPA का है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के यहाँ पे 17 सीमेंट प्लांट है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं नेटवर्थ की। तो अगर आप देखेंगे कंपनी की अगर नेटवर्थ, तो आप टोटल एसेट्स को जब टोटल लाइबिलिटी से माइनस करेंगे तो जो नेटवर्थ आती है वो करीबन 13,000 करोड़ आती है। 13,000 करोड़ के लगभग नेटवर्थ आती है। कंपनी का यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 35,000 करोड़ है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा PB रेशो आ जाएगा, जो कि बैठता है करीबन 2। ठीक है, 2 पॉइंट मतलब आप मान के चलिए 3 के लगभग PB रेशो है, और 15 के लगभग यहाँ पे P रेशो है। तो वैल्यूएशंस के टर्म में काफ़ी यहाँ पे बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है। तो आप यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये स्टॉक में क्या हो सकता है और आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, देखिए कंपनी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस को बीट किया है, और जैसे कंपनी का जो मैनेजमेंट कमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको एक बार 1900 रुपये के लगभग तो आपको यहाँ पे टारगेट दिखी जाएंगे। ठीक है, 1900 से यहाँ पे कल ओपनिंग होगी। ठीक है, और मैं मानता हूँ ये स्टॉक कल यहाँ पे 2,000 रुपये तक यहाँ पे तेजी, यहाँ पे एक बार शॉर्ट टर्म टारगेट आप 2,000 रुपये का बना के चल सकते हैं। ओवरऑल जो हमारा टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ पे करीबन 2300 रुपये का भाव रहेगा। ठीक है, ओवरऑल हम लोग इस पे काफ़ी बुलिश है, जिस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्रीज है और आने वाले टाइम में जो यहाँ पे आउटलुक दिख रहा है। तो 2,000 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट है, वहीं पे लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा यहाँ पे 2300 रुपये का है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। शेयर कीजिए हमारे वीडियो सभी ACC के शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि वो सब जान सकें और ये एनालिसिस को समझ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।